स्टॉक का ये डेली का टाइम फ्रेम में हमने पीछे यहाँ पर जो एक प्रिडिक्शन किया था, यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म हुआ था। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो है हमारा टारगेट लगभग 210 रुपये का था, जो कि हमको यहाँ पर मिला ही है। यहाँ पर हमारी एंट्री थी और एंट्री के बाद जो है हमारा जो टारगेट था 210 रुपये का हमको यहाँ पर मिला था। अगर हम अभी के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो स्टॉक में जो है यहाँ पर आप देखोगे तो स्टॉक जो है यहाँ पर पहली बार रिजेक्शन लिया, यहाँ पर सेकंड बार रिजेक्शन लिया और यहाँ पर थर्ड बार स्टॉक ने रिजेक्शन लिया। लेकिन अगर पिछले 3 दिन की बात करेंगे तो स्टॉक जो है कंटिन्यूसली हमको गैप अप और अच्छी खासी बुलिश करने के साथ ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम भी हमको यहाँ पर अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर स्टॉक यहाँ पर इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करके ऊपर की ओर सस्टेन होता है तो हमें यहाँ पर इस स्टॉक में अच्छी खासी बुलिश रैली आ सकती है, ऐसा हम यहाँ पर मान के चल सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेल्दी सिंह में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 212 रुपये के प्राइस पे। अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में लगभग 2.5% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करें तो यहाँ पर 3% तक की तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 1 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो 1 मंथ में यहाँ पर 19% तक की स्टॉक में तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 6 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो 6 मंथ में यहाँ पर 5.5% की स्टॉक में गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में स्टॉक में लगभग 1% तक की तेजी दिखाई दे रही है। तो इस डाटा से हमें पता चल रहा है कि स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है और स्टॉक जो है अभी यहाँ पर बुलिश रैली करने के लिए तैयार हो रहा है। तो क्या इस स्टॉक को हमें स्विंग के लिए देखना चाहिए? अगर हम इस स्टॉक को स्विंग के लिए देखेंगे तो हमारी इस स्टॉक में एंट्री प्राइस क्या रहेंगी और हमारे टारगेट क्या रहेंगे? तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हम इस स्टॉक में कैसे पोजीशन बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आज की इस वीडियो में हम स्टॉक के टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों भी कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। स्टॉक का वीकली का टाइम फ्रेम है। वीकली के टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग जोन दिखाई दे रहा है, जो कि सपोर्ट जोन जो प्राइस है हमको 160 रुपये के प्राइस पे हमें एक सपोर्ट जोन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो 160 रुपये का प्राइस है, इस प्राइस से ही हमको यहाँ पर जो है ऑल टाइम हाई की जो रैली लगभग 354 रुपये का जो ऑल टाइम हाई लगाया था, इसी सपोर्ट जोन से आई थी, ऐसा हमें यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि आप पीछे से देखोगे तो स्टॉक जो है हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर की ओर आ रहा था। ऊपर की ओर आने के बाद 160 रुपये प्राइस पे स्टॉक ने यहाँ पर पॉज लिया। पॉज लेने के बाद स्टॉक में जो है यहाँ पर 2 बार सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद जो है स्टॉक यहीं से ऊपर की ओर गया। इसलिए ये जो हमारा सपोर्ट है हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टॉक में जो है ऑल टाइम हाई बनाने के बाद स्टॉक में जो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग है और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद फिर से एक बार जो स्टॉक यहाँ पर अपने सपोर्ट जोन पर आया। सपोर्ट जोन पर आने के बाद स्टॉक ने जो है यहाँ से फिर से एक बार रिवर्सल दिया और रिवर्सल लेने के बाद हमें ये संकेत दिए कि स्टॉक जो है अभी आने वाले कुछ दिनों में ऊपर की ओर जा सकता है। तो स्टॉक को अगर और डिटेल में स्टडी करना है तो हम स्टॉक का डेली का टाइम फ्रेम चेक करेंगे। डेली के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि स्टॉक में यहाँ पर क्या प्राइजेशन बन रही है। तो ये स्टॉक का डेली का टाइम फ्रेम पहले ही हमने इस स्टॉक में जो है कुछ एनालिसिस किया था। एनालिसिस करने के बाद जो है हमारा टारगेट 210 रुपये का था। मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में वो समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो स्टॉक में जो है यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न फॉर्म हुआ था। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न के मुताबिक हमारा जो टारगेट था ये लगभग 210 रुपये के करीब था। ये हमें कुछ दिनों में मिल भी गया था। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो अभी जो है स्टॉक में क्या प्राइजेशन बन रही है, तो स्टॉक का हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो हमें दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, फिर आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि स्टॉक में जो है यहाँ पर क्या प्राइजेशन बन रही है। तो सिंपल है, यहाँ पर जो है स्टॉक में हमें एक रेजिस्टेंस जोन बनाएंगे। इस रेजिस्टेंस जोन को अगर आप देखोगे तो कुछ स्टॉक में जो है क्या प्राइजेशन बन रही है आपको दिखाई देगा। स्टॉक जो है यहाँ पर पहली बार रिजेक्शन लिया, स्टॉक ने जो है यहाँ पर दूसरी बार रिजेक्शन लिया, स्टॉक ने तीसरी बार रिजेक्शन लिया और यहाँ पर चौथी बार अगर आप देखो स्टॉक जो है यहाँ पर अच्छी खासी बुलिश करने के साथ स्टॉक जो है इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। क्योंकि अगर आप पिछले 3 दिन की कैंडल देखोगे तो पिछले 3 दिन में जो कैंडल है यहाँ पर बुलिश कैंडल नजर आ रही है। वॉल्यूम भी देखोगे तो वॉल्यूम भी हमको यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे हम ये मान के चल सकते हैं कि स्टॉक जो है हमको यहाँ अगर इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करता है तो हमको आने वाले कुछ दिनों में अच्छी खासी रैली दिखा सकता है। अगर स्टॉक को और डिटेल में स्टडी करना है तो हम यहाँ पर एक ट्रेड लाइन लगाएंगे। ट्रेड लाइन लगाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ऑल टाइम हाई पे स्टॉक ने यहाँ पर रिजेक्शन लिया था। रिजेक्शन लेने के बाद स्टॉक ने जो है यहाँ पर मल्टीपल बार जो है स्टॉक ने इसी ट्रेड लाइन का जो है यहाँ पर रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेने के बाद जो है स्टॉक नीचे की ओर गया था। लेकिन अगर आप पिछले 2 दिन की बात करोगे तो स्टॉक में जो एक बुलिश रैली है और बुलिश रैली के साथ स्टॉक ने जो है ट्रेड लाइन को भी ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद जो है स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर पीछे से देखोगे तो स्टॉक में जो है यहाँ पर लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक नीचे की ओर आ रहा था। लेकिन जो हमारा वीकली का सपोर्ट जोन था, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद जो है स्टॉक में यहाँ पर एक
अच्छी खासी प्राइजेक्शन बनाकर स्टॉक जो है ऊपर की ओर जा रहा है, जो प्राइजेक्शन हमको हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर की ओर जा रही है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक अगर इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करता है और यहाँ पर अगर बुलिश प्राइजेक्शन बनाकर ऊपर की ओर जाता है, तो हमारे लिए यहाँ पर अच्छी खासी बुलिश रैली आ सकती है। इससे हमारे जो टारगेट है लगभग 260 रुपये के करीब हमको फर्स्ट टारगेट यहाँ पर आता हुए कुछ ही दिनों में मिल सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि स्टॉक को स्विंग के लिए देखना है, तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इसका पूरा डिटेल में स्टडी कीजिए। फिर आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि स्टॉक में प्राइसिंग क्या बन रही है और हमारी पोजीशन स्टॉक में कहाँ पर बनती है। तो अगर अब तक मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कौन सी भी क्वेरी है स्विंग स्टॉक के दरमियान, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। मैं आपकी हर एक क्वेरी की जो है यहाँ पर आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। कंपनी के फंडामेंटल की बात करेंगे तो मार्केट कैप 42,610 करोड़ का है। करंट प्राइस 213 की चल रही है। हाई लगाया था 354 का और 159 का यहाँ पर लो लगाया था। स्टॉक भी यहाँ पर 15.9 की है। इंडस्ट्री भी 19.3 की दिखाई दे रही है। आरओसी 9.23% की, आरओई 13.2% की दिखाई दे रही है। बुक वैल्यू यहाँ पर 85.5 की है और फेस वैल्यू 10 की दिखाई दे रही है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर 75% तक की है। कोई भी प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर प्लेस नहीं की हुई है। कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात करेंगे, जहाँ पर 93 करोड़ 565 करोड़ का जो है यहाँ पर कंपनी का डेप्ट है और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 5.46 का हमको दिखाई दे रहा है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 का अगर हम डेटा चेक करेंगे, तो यहाँ पर सितंबर में आप 2,518 करोड़ के रेवेन्यू थे, दिसंबर में 2,760 करोड़ के हमको रेवेन्यू दिखाई दे रही है। वही अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे, यहाँ पर 994 करोड़ के जो है प्रॉफिट सितंबर में थे और यहाँ पर 924 करोड़ के प्रॉफिट हमको दिसंबर में दिखाई दे रही है। यानी कि हमें प्रॉफिट में गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन रेवेन्यू में अच्छी खासी हमको यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो मार्च 2023 और मार्च 2024 की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर मार्च 2023 में 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा के रेवेन्यू थे, यहाँ पर 7,819 करोड़ के रेवेन्यू है। यानी कि ईयरली टाइम फ्रेम में अच्छी खासी रेवेन्यू में हमको ग्रोथ दिखाई दे रही है। वही अगर हम फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करेंगे, यहाँ पर 2,296 करोड़ के प्रॉफिट थे और यहाँ पर 2,734 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कि प्रॉफिट में भी हमको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर के पास 75% तक की होल्डिंग है, एफआई के पास 2% तक की होल्डिंग है, डीआई के पास 9% तक की होल्डिंग और पब्लिक के पास 13% तक की होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। तो आज की इस वीडियो में हमने स्टॉक के टेक्निकल की स्टडी की। टेक्निकल से हमें पता चल रहा है कि स्टॉक जो ऊपर की ओर जा सकता है। स्टॉक की हमने फंडामेंटल की स्टडी की। फंडामेंटली हमें कंपनी बहुत ही स्ट्रांग लग रही है, तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए। अगर आपको लगता है कि स्टॉक में स्विंग के लिए जाना चाहिए, तो आप इस स्टॉक का एनालिसिस कीजिए, फिर आप इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।